एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और मैं आ गई हूँ नए घर में, मतलब घर पुराना है पर नए जगह पे आ गई हूँ। और ये मेरा ससुराल है। मतलब बनारस में आपने देखा था, लास्ट मैंने दिखाया था कि मैं हॉस्पिटल गई थी। दिन भर मैं हॉस्पिटल में ही रही। मैं फटाफट से बता देती हूँ। आपने देखा मम्मी हॉस्पिटलाइज है, बाकी वो बेटर कंडीशन में है। फिर रात में मैं चली गई थी बड़े पापा के घर, मतलब मेरे बड़े ससुर की फैमिली यहीं पे रहती है। रात में मैं वहीं स्टे करी। भाभी लोग तो बोल रही थी कि वहीं रुक जाओ, पर मुझे थोड़ा सा घर पे भी आना था। मतलब ये मेरा ससुराल है, मेरा घर। तो यहाँ पर मैं आई और इस घर पे कोई भी नहीं रहता है, ताला बंद रहता है। एक अंकल रहते हैं एज अ केयर टेकर, तो वो थे और उनकी हेल्प से मैंने घर ऑलमोस्ट क्लीन कर लिया है। क्योंकि मेरा ना ऐसा प्लान था कि मम्मी को डिस्चार्ज करेंगे डॉक्टर, उसके बाद 1 वीक या 10 डेज़ के बाद तो वापस विजिट करने के लिए बोलेंगे। और मेरी मम्मी का जो घर है, मतलब मेरा जो मायका है, वो यहाँ से 100 किलोमीटर है। तो मेरा था कि नहीं, बनारस में ही मम्मी का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो मम्मी यहीं पर आकर 1 वीक रह लेंगी और उसके बाद डॉक्टर को दोबारा विजिट कर लेंगी और फिर वो जाएंगी अपने घर, मतलब जो मेरा मायका है। लेकिन मम्मी आज डिस्चार्ज हो गई हैं और आज की डेट मैं बता दूं यार, आज कल ही मैं आई हूँ 26 तारीख है। तो मम्मी आज डिस्चार्ज हो गई हैं, अभी फॉर्मेलिटीज़ हो रहा है। लेकिन मम्मी का कहना है और पापा डिसाइड किया कि नहीं, घर ही चलते हैं। क्योंकि मम्मी ऐसा बोल रही है कि अगर मम्मी यहाँ आ गई और यहाँ से सब कुछ हो गया तो फिर शायद मैं घर नहीं जा पाऊँ। इस वजह से मम्मी बोली कि नहीं चलो, अब हम लोग भी डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो मैं ना घर आई, फटाफट से क्लीन कराई। तिवारी अंकल यहाँ पे रहते हैं एज अ केयर टेकर, उनकी हेल्प से। और उसके बाद मैंने सोचा कि अब यहीं पे रहेंगे। मैंने थोड़ा बहुत बेसिक ग्रॉसरी भी मंगा ली थी कि 5-6 दिन के हिसाब से कि हम लोग यहाँ पे रहने वाले हैं। पर भैया भी मेरे आए हुए हैं, तो भैया बोले कि नहीं चलो वहीं चलते हैं। तो बस मैं आई हूँ और क्लीन करा है। और मुझे ये न्यूज़ मिला है कि नहीं, शायद मुझे भी जाना पड़ा, तो अब क्लीन करने का कोई फ़ायदा नहीं है, अब सब क्लीन वर्क करूँगी। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा ना घर को जैसे लाइक बेड सब क्लीन कर दी, पर इस पर बेड नहीं लगाया क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। और मैंने कई बार अपना ये घर दिखाया है, खाली घर क्या ही दिखाना है, बट फिर भी मैं आई हूँ तो दिखा देती हूँ। तो ये है एक कमरा जो कि मेरा कमरा है, और इसमें जितनी चीज़ें आपको दिख रही है ना, मेरे शादी के टाइम का है। तो ये मेरा कमरा है और ये जस्ट बगल में ये मम्मी का कमरा है। अब जिस घर में इंसान नहीं रहता है तो ऐसे ही रहता है, सब ढक ढुक के रखते हैं। और ये जो आप स्टफ देख रहे हो ना, ये जो केयर टेकर रहते हैं ना, उनका है, मतलब यहीं पे वो रहते हैं। एक कमरा ये है, मैंने पूरी क्लीनिंग करी है इसलिए चेयर वगैरह सब ऊपर रख दिया है। और ये है एक कमरा, वो सब कवर मतलब किया हुआ है तो उसको वहीं पे छोड़ दिया है। और ये है किचन। और मैं सिलेंडर को अटैच करके थोड़े बहुत बेसिक राशन का सामान मांग ली थी। और यहाँ पर मैंने चाय भी पी ली है एक बारी, ये देख लो, मैंने वॉश वगैरह कर दिया है। अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं निकालूंगी क्योंकि तो घर तो मैंने आप लोगों को ओवरऑल दिखा दिया। अभी मेरा ब्रश भी नहीं हुआ है। हाँ, मैं सुबह से ना 2 चाय पी ली हूँ। बड़े पापा के घर से चाय पी कर आई थी और बड़ी भाभी ना ब्रेकफास्ट भी बना के बाकायदा पैक करके मेरे को दी थी कि तुम कर लेना, अभी तक मैं की नहीं हूँ। घर पे मैंने फिर से चाय बनाई क्योंकि मेरा था कि मम्मी शाम तक आएंगी तो मैं घर वक्त क्लीन कर दूँ, बेड वेड लगा दूँ और फिर हम लोग यहीं मस्त रहेंगे। लेकिन मैंने मांगा तो है, बट अब मैं बनाने वाली नहीं हूँ। भाभी ने जो नाश्ता दिया है मैं वही कर लूँगी। और अभी मैं नहाई भी नहीं हूँ, ब्रश भी नहीं की हूँ। देखो मैं कोलगेट लेके घूम रही हूँ। चाय आज मैं बिना ब्रश किए पी ली हूँ, थायराइड की दवा भी नहीं खाई हूँ। और अकेले बड़ा ही बोर लग रहा है। लेकिन हाँ, अपने घर में आने के बाद सुकून भी लगता है। ससुराल वाले घर में बहुत लोगों को ये फ़नी भी लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, लगता है थोड़ा बोर भी लग रहा है। और जब क्लीन कर लिया ना तो अच्छा भी लग रहा है। लेकिन अब लग रहा है कि सब लोग होते, क्योंकि यार फ्लैट की लाइफ में रहते रहते ना, फिर ऐसे खुला खुला में रहने में बहुत मज़ा आता है। तो चलिए ब्रश कर लेते हैं और उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। मैं कर रही हूँ नाश्ता, पराठा, भुजिया है, अचार। ऑल थैंक्स टू पुष्पा भाभी। बेड पे बैठ के पकाया। नहाई नहीं हूँ, यहाँ पे गीजर वगैरह नहीं है और ठंड लग रही है। सोच रही हूँ गैस पे थोड़ा सा पानी गर्म कर लूँ और नहा लूँ। बेबी से हाय। बेबी अपने भाई को याद नहीं कर रही हो। खा लो, कुछ भी नहीं खा रही हो तुम। डायरेक्टली मैं आप लोगों से 4 दिन बाद यहाँ पर मिल रही हूँ। और इनफैक्ट मैंने 4 दिन बाद ही कैमरा उठाया था। मैं वहाँ से मायके चली गई थी, मैंने बताया था। और वहाँ पर ना 4-5 दिन मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रही, इसलिए मैंने ब्लॉगिंग नहीं किया। थोड़ा मोड़ा मैंने मिनी ब्लॉग शॉर्ट्स के रूप में रिकॉर्ड किया है, जो मैं आगे शेयर कर दूँगी। और ये मेरी बड़ी सिस्टर है। और फिर मैं अपने ससुराल के घर पे आ गई थी।
डॉक्टर को मम्मी को दिखाया और डॉक्टर ने फिर से 1 वीक बाद उनको विज़िट के लिए बुलाया था। तो मैंने सोचा कि मम्मी को यहीं पर 2-3 दिन रखते हैं। और ये मेरी बड़ी सिस्टर है, वो भी आई हुई है क्योंकि उसका घर भी यहीं पे है। हमें आगे 2-3 दिन बाद कहीं जाना है, तो दीदी आ गई थी कि तुम लोग 2-3 दिन यहाँ पर मम्मी के साथ रह लो और फिर जब तुम लोग बाहर जाओगे तो मैं मम्मी को लेकर अपने घर चली जाऊँगी। और मेरे घर के आंगन में ना ये अमरूद का पेड़ लगा हुआ है, यहाँ पर सब लोग उसी को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। मुझे पता है मैंने प्रॉपर ब्लॉगिंग नहीं की है, पर बस इतना ही सब कुछ किया था। सो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर देते हैं। आगे अगर कुछ रिकॉर्ड करती हूँ तो डेफ़िनेटली मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मम्मी अभी काफ़ी कमज़ोर हैं और उनको रिकवर होने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। अभी तो मैं हूँ, पर कितने दिन रहूँगी ये पता नहीं है। मुझे देवघर भी जाना है, मेरे ससुराल की फैमिली में शादी है, तो इस वजह से दीदी आई हुई है कि तुम अगर शादी में जाओगी तो मैं मम्मी को लेकर अपने घर चली जाऊँगी। क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि मम्मी अभी सासाराम में ना जाए, वहाँ से फिर वापस बनारस आने जाने में बहुत एफ़र्ट लगता है और परेशानी भी होती है। तो आगे जो भी अपडेट होता है मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही था। आई होप कि आप मेरे सिचुएशन को समझ सकते हैं। बाकी मैंने मिनी ब्लॉग रिकॉर्ड किया है, वो आगे शेयर करती रहूँगी। सो या, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।